गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लास्ट वीडियो तक हम लोग अपना चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस के जितने भी थ्योरेटिकल पोर्शन था सारा हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारे वीडियोस मैं डाल चुका हूं अब तक। और मैंने लास्ट टाइम आपको प्रॉमिस किया था कि मैं बहुत जल्दी ही आपके लिए एमसीक्यूज़ लेके आऊँगा इस चैप्टर के। तो आज वो एमसीक्यूज़ लेके ही मैं आपके पास आया हूँ। लेकिन उससे पहले हम जानते हैं कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस चैप्टर की क्या वेटेज है, कौन कौन से टॉपिक्स इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें हम देखते हैं पहले फटाफट। उसके बाद हम एमसीक्यू स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, इसमें सबसे पहले देखा जाए तो इसमें केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस 5 मार्क्स जो बोर्ड ने, सीबीएसई ने इसे डिसाइड किया, इसको 5 मार्क्स के का ये चैप्टर हमारा आएगा एग्जाम्स में। उसमें एमसीक्यूज भी हैं आपके हैं। तो सेकेंडली इसके जो सबसे मेन टॉपिक्स क्या क्या हैं जो आपको स्टडी करने हैं और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में पहला टॉपिक हमारा बैठता है इसमें एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विकलाइम। क्विकलाइम पे सबसे पहले वाटर की क्या रिएक्शन है। सेकेंडली एक्शन ऑफ हीट ओवर FeSO4 यानी कि जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स पे अगर हम हीट करते हैं उनको तो क्या रिएक्शन होती है। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयरन नेल्स को जब हम डालते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट आता है फिर Na2SO4 एंड BeCl2 की रिएक्शन। ये सारी टॉपिक्स आपको कवर करने हैं जरूर। ये सारी रिएक्शंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फाइनली रेंसिडिटी और कोरोजन और फिर बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शंस, ये भी आपको देखने हैं। ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है और उसके बाद आप इन चीज़ों के ऊपर एमसीक्यूज़ के ऊपर फोकस कर सकते हैं। तो आज हम फोकस करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़ पे। तो मैं आपका दोस्त सुशील सैनी और ये है आपका अपना चैनल साइंस दर्शन, और आज हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज़। फर्स्ट पार्ट एमसीक्यूज़ का है ये। जितने एमसीक्यूज़ आज हो सकते हैं करेंगे, बाकी की भी बहुत जल्दी डेली 1 या 2 दिन में मैं आपके पास में डेली पोस्ट करता रहूँगा नए नए एमसीक्यूज़। फिलहाल इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ कंप्लीट करते हैं। तो स्टार्ट करें फर्स्ट एमसीक्यू। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर द गैस कलेक्टेड एट कैथोड इज। हमारे पास ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास में वाटर वेपर, सेकेंड ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन सल्फाइड। ये हमारे पास ऑप्शंस है। तो हमने कहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। जब इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, गैस कौन सी कलेक्ट हो रही है कैथोड पे। तो इस क्वेश्चन में हम देखें, पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर होता है क्या। सडनली इसको फटाफट देख लेते हैं। ये हमारे पास एक बीकर है जिसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करना है। यहाँ पर हमने एक टेस्ट ट्यूब ली। हमारे इसमें एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम्स बने हुए हैं। ये डायग्राम बना हुआ है। इसमें यहाँ इन्होंने ये कॉर्क लगा दी। ये 2 टेस्ट ट्यूब्स है जो कि इन्वर्टेड रखी गई है उल्टी करके, और इनके बीच में यहाँ पर हमारे इलेक्ट्रोड्स हैं। ये 2 इलेक्ट्रोड्स हमने लगाए हैं, एक हमारा पॉजिटिव और एक नेगेटिव। एक पॉइंट ये भी बनता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स होते कौन कौन से हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव क्या क्या बोलते हो उनको। नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड होता है वो होता है कैथोड, और जो पॉजिटिव होता है वो होता है एनोड। नेगेटिव कैथोड एंड पॉजिटिव एनोड। एनोड। और इसने कहा कौन सी गैस लिबरेट होगी कैथोड पे। यहां पर हमारा वाटर होता है जो हमने डाला हुआ है। यहाँ नीचे ले जाके हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है। सपोज ये हमारा बैटरी है और ये ले जाके हमने ये हमारी की है और ले जाके हमने एक बैटरी के साथ में कनेक्ट कर दिया। ये हमारी बैटरी लगी हुई है, ये बैटरी है। इस बैटरी के हमने नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से जाके इसको कनेक्ट कर दिया है। सपोज ये हमारी बैटरी है, 6 वोल्ट की बैटरी दिखाई है उसमें एनसीईआरटी में। उसी के अकॉर्डिंग मैंने डायग्राम बना दिया है। और इसके अंदर यहाँ पर गैसेस कलेक्ट होती हैं, दोनों गैसेस। यहाँ पर ऑक्सीजन एक में और दूसरे में हाइड्रोजन कलेक्ट होती है। अब देख रहे हैं कि नेगेटिव पे कौन सी होती है, तो मैंने कौन सी दिखाई है, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। अब रीजन कि हाइड्रोजन गैस कलेक्ट क्यों हुई। हाइड्रोजन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव H+, और कैथोड क्या है, नेगेटिव। हमेशा पॉजिटिव आयन जो है वो नेगेटिव कैथोड पे जाएगा और नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिव कैथोड पे जाएगा। तो यही रीजन है कि हाइड्रोजन गैस जो है हमारी कैथोड पे पहुंची है। ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रोलिसिस का।
इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। सो क्योंकि हमने देखा कि यहां पर कैथोड नेगेटिव है, तो नेगेटिव हमेशा कौन सा आयन जाएगा? पॉजिटिव आयन। और पॉजिटिव आयन कौन सा है? हाइड्रोजन, H+ आयन हमारा पॉजिटिव है जो कैथोड पे जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस जो है वो हमारी पहुंचेगी कैथोड पे, यानी ऑप्शन थर्ड हमारा राइट है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट हुआ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर हमने किया, इसका ये डायग्राम है और ये इसकी रिएक्शन है। तो हमने देखा कि हमारी हाइड्रोजन गैस गई कैथोड पे एंड ऑक्सीजन गई एनोड पे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन आता है, द चिप्स बैग्स आर फ्लश्ड विद डैश गैस। जो चिप्स के बैग्स होते हैं हमारे, जो पोटैटो चिप्स वगैरह होते हैं, इनके बैग्स कौन सी गैस से फ्लश किए जाते हैं? हमारा फर्स्ट ऑप्शन है ऑक्सीजन O2, सेकंड CO2, थर्ड N2 यानी नाइट्रोजन एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। तो सिंपल है, इसमें नाइट्रोजन गैस फिल की जाती है जो पोटैटो चिप्स होते हैं उनमें। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर इज एन डैश रिएक्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोलिसिस जब वाटर का होता है उसको हम कौन सी रिएक्शन कहते हैं? अभी हमने किया था फर्स्ट क्वेश्चन में, तो किस टाइप की रिएक्शन होती है वो? रिडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक या नन ऑफ दीज? देखिए, दिमाग लगाइए जरा सा। रिडॉक्स, एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक और या फिर नन ऑफ दीज। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्यों? हमने कहा थर्ड, क्वेश्चन थर्ड का एंडोथर्मिक रिएक्शन इसलिए कहा हमने क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलिसिस के टाइम में हमने उसको बाहर से एक्सटर्नली हीट सप्लाई की, बेशक इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू की, लेकिन हमने सप्लाई की हीट। ठीक है, तो दैट्स वाई जिस भी रिएक्शन में हीट एब्जॉर्ब की जाती है किसी रिएक्शन को कंप्लीट करने के लिए, तो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस केस में हीट क्योंकि एब्जॉर्ब हो रही है तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। नंबर 3, नंबर 4 पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन? एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी है इन चारों रिएक्शंस में से जो इनको ऑप्शंस दिए हमें? फर्स्ट है बर्निंग ऑफ कोल, सेकेंड प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, थर्ड डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट एंड फोर्थ इज डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। फटाफट देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा आपके हिसाब से, लगाइए माइंड फटाफट। चेक कर लेते हैं। बर्निंग ऑफ कोल क्या होता है? बर्निंग ऑफ कोल में आग जल रही है, फायर जल रही है, इट मींस कि हीट रिलीज हो रही है, तो एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक नहीं हो सकता क्योंकि उसने पूछा एंडोथर्मिक कौन सी है। तो फर्स्ट ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के टाइम पे जब हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन बर्न करती है, ठीक है, बर्न होती है, उसके बाद में बर्न करके उस टाइम पे एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी क्योंकि रिलीज हो रही है, टूट फूट हो रही है, तो उस केस में वो भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। थर्ड डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर्स इनटू कंपोस्ट, वेजिटेबल मैटर्स को कूड़े में पड़े हुए हैं, कंपोस्ट हो रहे हैं, गल रहे हैं, सड़ रहे हैं। जब भी कोई रिएक्शन ऐसी होती है जिसमें कुछ गल सड़ रहा होता है, कंपोस्ट पे वर्क चल रहा होता है, सैप्रोफाइट्स उनको गला रहे हैं, तो उस केस में डिकम्पोजिशन के टाइम पे हमेशा हीट इवॉल्व होती है, तो ये भी हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एंड फाइनली लास्ट है डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट टू फॉर्म क्विक लाइम एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस नंबर 4 CaCO3 डिकम्पोज कर रहे हैं, हीट किया हमने, ये व्हाइट वॉशिंग वाली रिएक्शन है, हमने हीट किया CaCO3 को और उस केस में बनता है हमारा क्विक लाइम यानी CaO कार्बन डाइऑक्साइड CO2। इस केस में हीट हम एक्सटर्नली सप्लाई कर रहे हैं, हमने गर्म किया कैल्शियम कार्बोनेट को, हीट हमने एक्सटर्नली सप्लाई की है बाहर से, तो इस और बना हमारा कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सिंस वी आर सप्लाइंग हीट फ्रॉम आउटसाइड, दैट्स व्हाई इट इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। यानी इसका ऑप्शन जो है फोर्थ का ऑप्शन फोर्थ ही होगा। चलते हैं फिफ्थ पे। रेंसिडिटी बेस्ड क्वेश्चन आ गया है। रेंसिडिटी इज कॉज्ड ड्यू टू द डैश ऑफ फैट्स। रेंसिडिटी नंबर 5, डेंसिटी इज फॉर्म ड्यू टू द डैश ऑफ द फैट्स। क्या हो रहा है इसमें? ऑक्सीडेशन फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड रिडक्शन, थर्ड रिडॉक्स एंड फोर्थ नन ऑफ दीज। इन चारों ऑप्शंस में से फटाफट बताइए कौन सा सही है।
रेंसिडिटी अभी लास्ट हमने बिल्कुल लास्ट टॉपिक मेरा यही था वीडियो जो हमने बनाया रेंसिडिटी का। क्या चीज़ हो रही थी उसमें, ईटिंग प्रोडक्ट्स वगैरह जो थे वो हमारे गल सड़ रहे थे। और हो क्या रहा था, किस लिए, ब्रेड्स फफूंदी वगैरह लगती है उन पर फंगस वगैरह लग जाता है, ऑक्सीडेशन ही हो रहा था। तो अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो तभी वो रेंसिडिटी, ऑक्सीडेशन के कारण ही रेंसिडिटी फॉर्म हो रही थी। ठीक है, तो यानी इसका ऑप्शन भी कौन सा होगा हमारा, ऑक्सीडेशन, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 6 इज, नंबर 6 क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉज ऑफ रस्टिंग, या मेन कॉज ऑफ रस्टिंग आर, इसने रीजन पूछे रस्टिंग के रीजन। फर्स्ट रीजन दिया है इसने मॉइस्चर, सेकंड एयर, थर्ड बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, एंड फाइनली फोर्थ है नन ऑफ दीज। बताइए रस्टिंग क्या थी, कोरोजन है ना। कोरोजन ऑफ मेटल जो था वो किस में होता था, रस्टिंग की अगर हम बात करें तो रस्टिंग होती है रस्टिंग ऑफ आयरन, एंड दिस इज द एग्जांपल ऑफ कोरोजन। कोरोजन, रस्टिंग ऑफ आयरन कब होती है, हमने अपने वीडियो में देखा था लास्ट टाइम कि जब भी कुछ मेटल जैसे कि आयरन वगैरह जो है वो हमारा आउटर ओपन में पड़ा रहता है कुछ टाइम के लिए, गीला हो जाए या तो कुछ मॉइस्ट हो जाए या फिर एयर के कांटेक्ट में आ जाए ऑक्सीजन वगैरह के, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में उसके ऊपर एक ब्राउनिश लेयर एक उसके ऊपर सरफेस पे चढ़ जाती है, वो होती है रस्टिंग। तो यहाँ पर हम देखा जाए तो रस्टिंग किसके कारण हो रही है, हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, पहली वाली हमारा मॉइस्चर और दूसरा एयर, ये दोनों ही चीज़ है। कंडीशन ये है कि मॉइस्चर भी होना चाहिए और एयर, ऑक्सीजन तो होनी चाहिए उसमें। तो यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है हमारा, ऑप्शन थर्ड इसका वो करेक्ट है, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही ठीक है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 था। 7th MCQ, मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको बड़े ध्यान से देखना। रिएक्शन में इसने कहा है Na2SO4 प्लस BaCl2 गिव्स BaSO4 प्लस 2 NaCl। हमें यह बताना है कि किस टाइप की रिएक्शन है। ऑप्शन दिया है इसने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नंबर 2 डिकम्पोजिशन रिएक्शन, नंबर 3 डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एंड फोर्थ इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आपको इसमें देखना है, फटाफट देखिए, इतने में लिखता हूं इसको। नंबर 7, द रिएक्शन इज Na2SO4 प्लस BaCl2 gives BaSO4 प्लस 2 NaCl। ये हमारे पास से बन के आया रिएक्शन में, और इस रिएक्शन को इसने पूछा है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। क्या ऑप्शन देखा आपने, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बिल्कुल ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किस तरीके से, भाई साफ सी बात है, Na पॉजिटिव और BaCl2 नेगेटिव, Na और Cl इन्होंने मिलकर बनाया 2 NaCl, ठीक है। एंड Ba प्लस SO4 ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसका Ba जाके नेगेटिव के साथ में जुड़ा और ये जाके इसके साथ जुड़ा, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ और नेगेटिव पॉजिटिव के साथ एक्सचेंज ऑफ आयंस, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है। यानी कि ये रिएक्शन हमारी, क्योंकि डबल दोनों ने एक दूसरे को डिस्प्लेस किया है, दैट्स व्हाई इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन 4 डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है रिएक्शन ये, मैंने आपको शुरू में बताया है कि सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, नेक्स्ट फिर आता है हमारा नंबर 8 क्वेश्चन। नंबर 8, a solution of a substance X is used for whitewashing, name the substance X। सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल बहुत इजी क्वेश्चन है और लेकिन इंपॉर्टेंट है काफ़ी ज़्यादा। मैंने आपको कहा था कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्शन ऑफ वाटर ऑन क्विक लाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मैंने ये बात बताई थी, ये बिल्कुल वही रिएक्शन है। सॉल्यूशन ऑफ एक्स इज यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग, व्हाइट वॉशिंग के लिए हम किसको यूज करते हैं, चूने को, चूना CaO। ठीक है, हमने कहा इसको हमने यूज किया है व्हाइट वॉशिंग के लिए। इस CO चूने को हम क्या कहते हैं, वैसे हम कहते हैं इसको क्विक लाइम। क्विक लाइम के साथ में हमने रिएक्शन कराई है वाटर की, हम बाजार से चूना लेके आए, लाके उसको हमने पानी के ड्रम में डाल दिया, क्या होगा, वो खदकेगा खूब
उसमें से एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, बहुत सारा धुआं निकलेगा और कुछ टाइम के बाद में फिर वो चूना बुझ जाएगा। तो ये हमने क्या किया, इस केस में हीट भी प्रोड्यूस हो रही है और हमारे इस रिएक्शन में बनेगा क्या, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH2 हमारे पास में प्रोड्यूस हो रही है। CaOH2 बन गया CaOH2, दोनों मिलके एक साथ में आई है, दैट्स व्हाई इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन एज वेल एज हीट प्रोड्यूस हुई है इसमें, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो इसमें हमारा यूज क्या होता है, हमारा CaO यानी क्विक लाइम। तो हमारा जो हमारा ऑप्शन है कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन 1 ये हमारा राइट है। ठीक है, व्हाइट वॉशिंग के लिए कैल्शियम ऑक्साइड यूज किया जाता है। क्वेश्चन 9 एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, two different atoms or group of atoms are exchanged in dash reaction। इसने कहा दो डिफरेंट एटम्स या फिर ग्रुप ऑफ एटम्स एक्सचेंज होते हैं किस रिएक्शन में, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है यहां पर। कौन सी रिएक्शन थी, ऑप्शंस दिए इसने, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सेकंड डबल डिस्प्लेसमेंट, थर्ड रिडॉक्स एंड फोर्थ दिया इसने बोथ सेकंड एंड थर्ड। तो किस में होता है ये म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन 2 इसका सही है। ठीक है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस हमने पहले भी किया था, A+B इससे पहले रिएक्शन कर भी चुके हम। एंड नाउ द क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th कहता है डैश रिएक्शन प्रोड्यूसेस इनसॉल्युबल सॉल्ट। ऐसी कौन सी रिएक्शंस होती है जिसमें इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बनते हैं, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट बन रहा है कुछ भी, क्या चीज थी वो। ऑप्शन है इसके डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है जिसमें एक ऐसा प्रोडक्ट बने जो कि वाटर में इनसॉल्युबल है, उसका कलर कुछ भी हो सकता है, येलो भी था, व्हाइट भी था, ध्यान होगा। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, यानी कि इस केस में हमारा ऑप्शन 3 ट्रू है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हमारी यहां पर बिल्कुल सही है ऑप्शन हमारा। एंड नाउ द क्वेश्चन 11th, the magnesium ribbon be cleaned before burning in air to remove a coating of a white layer of। मैग्नीशियम रिबन तो हमारे पास में उसके ऊपर एक लेयर चढ़ जाती है जब कुछ टाइम वो ओपन हवा में पड़ा रहता है कुछ टाइम के लिए, वैसे भी नॉर्मली एयर के कांटेक्ट में आता है तो उसके ऊपर एक कोटिंग चढ़ जाती है। उस कोटिंग को रिमूव करना पड़ता है ताकि वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए जिस समय हम बर्न करेंगे, या जो हमारी आग है उसके कांटेक्ट में आ सके, फायर के कांटेक्ट में, और वो जल सके। डेजलिंग फ्लेम के साथ में जलता है मैग्नीशियम रिबन जो था। टोंग से पकड़ने के लिए कहा जाता है केयरफुली। कुछ ध्यान है कौन सी लेयर थी वो, किस चीज की लेयर थी, ऑक्सीजन की ऑक्साइड लेयर चढ़ी थी वो ठीक है, लेकिन क्या लेयर थी, उसका नाम क्या था, बताइए फटाफट। ऑप्शंस है मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड नन ऑफ दीज। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर। ठीक है, नंबर 3 क्वेश्चन नंबर ये हमारा 11 था, इसका ऑप्शन 3 सही है। ऑप्शन 3 मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर उसके ऊपर चढ़ जाती है और उस मैग्नीशियम के ऑक्साइड की लेयर चढ़ती है और उसका अगर हम रिएक्शन देखें तो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है, Mg+O2 गिव्स MgO। बैलेंस करेंगे 2 है, यहाँ पे 2 लगाया और 2 यहाँ लगेगा, 2Mg+O2 गिव्स 2MgO। मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बनी है यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा था 11th क्वेश्चन। एंड द क्वेश्चन 12th इज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। इन द रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इन्वॉल्व्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ कॉपर मेटल। कॉपर मेटल ने डिस्प्लेसमेंट किया है, यहाँ पर रिफाइनिंग कर रहे हैं हम सिल्वर की और हमने उसके लिए यूज किया है, रिकवरी जो की है सिल्वर की वो सिल्वर नाइट्रेट से की थी और इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है सिल्वर, यानी कॉपर और सिल्वर नाइट्रेट की रिएक्शन हुई है और कॉपर उसमें डिस्प्लेस हुआ है। कंप्लीट द अबव स्पेसिफाइड इक्वेशन, हमने इक्वेशन दी हुई है, इसने इक्वेशन दी है, इसने Cu+2AgNO3 गिव्स डैश +2Ag,
ये रिएक्शन हमारे पास में है। इस रिएक्शन में हमें देखना है क्या चीज ऐसी है जो कि इस रिएक्शन में हमारी छुटी हुई है, क्या आएगा इसके अंदर बताइए फटाफट। ऑप्शंस दिए हैं इसने CuNO2 होल थ्राइस, नेक्स्ट है CuONO3 होल ट्वाइस, CuNO3 होल ट्वाइस एंड CuNO3। क्या ऑप्शन है इसका? कॉपर नाइट्रेट की बात की है इसने, CuNO3 कॉपर नाइट्रेट बनेगा यहां पे, CuNO3 प्लस 2Ag। रिएक्शन कैसी है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि रिएक्शन देखिए मैं लिख के दिखाता हूं पूरी रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर हमारे पास में 12 है, पता करते हैं किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। रिएक्शन इसने दी है Cu प्लस 2AgNO3 गिव्स डैश प्लस 2Ag। सिल्वर डिस्प्लेस कर दिए, सिल्वर कॉपर जाके नाइट्रेट के साथ जुड़ेगा, CuNO3 ये हुआ है, कॉपर जाके नाइट्रेट के साथ जुड़ गया और सिल्वर को डिस्प्लेस करके इसने यहां से अलग भेज दिया है। दैट्स व्हाई इट इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट किया क्यों है उसने? क्योंकि कॉपर सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और हमेशा रिएक्टिव मेटल जो होती है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल एंड दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन नंबर 13, द रिएक्शन ऑफ CaO प्लस H2O। अभी हमने रिएक्शन की थी थोड़ी देर पहले, मैंने इस रिएक्शन को लिख के भी दिखाया था। हम इसमें इसने कहा कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस H2O वाटर में हमने क्विकलाइम मिलाया है। क्विकलाइम क्या था? चूना। चूने को पानी में मिलाया, रिएक्शन बनी CaOH2 प्लस हीट। इज अ डैश एंड डैश रिएक्शंस। ऑप्शन दिया है इसने फर्स्ट कॉम्बिनेशन एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन कॉम्बिनेशन एज वेल एज एंडोथर्मिक रिएक्शन, थर्ड decomposition as well as exothermic reaction and finally decomposition as well as combination reaction। चेक कीजिए भाई क्या क्या हो रहा है इसमें। सबसे पहली बात, हमने कहा दो चीजें आपस में फ्यूज हुई हैं, CaO प्लस H2O मिलकर बनाया है उन्होंने स्लेग लाइन CaOH2। जब CaOH2 बनाया तो इट मींस यहां पर कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुई है। तो पहला ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड में से एक ऑप्शन ठीक है इसका मतलब। अब देखते हैं कि सेकंड में डिकम्पोजिशन तो इसमें है ही नहीं, तो थर्ड एंड फोर्थ तो गलत ही हो गए, मेन है फर्स्ट सेकंड। नाउ अब ये देखते हैं कि एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, इसने खुद ही दे रखा है प्लस हीट, हीट इवॉल्व हो रही है। जब हीट इवॉल्व हो रही है तो सिंपली ये हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो यानी ऑप्शन वन जो है इसका कॉम्बिनेशन एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ऑप्शन फर्स्ट 13th का करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14th, द कलर ऑफ हीटेड कॉपर पाउडर बिकम्स ब्लैक। अगर हम हीट करते हैं कॉपर पाउडर को तो वो काला पड़ जाता है, ब्लैक, व्हेन एयर इज पास्ड ओवर इट ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, एयर में पास की हमने, इसका मतलब क्या है कि हमने उसको कॉपर काली कब पड़ेगी? जब उसमें हम हीट करेंगे उसको हम। तो एयर पास किया तो सिंपली हम ऑक्सीजन से रिएक्शन कराएंगे उसकी, ठीक। अब ऑक्सीजन रिएक्शन करने के बाद में ऑप्शन इसने जो दिए हैं, फर्स्ट ऑप्शन दिया है इसने कॉपर ऑक्साइड, सेकंड दिया है कॉपर नाइट्रेट, थर्ड कॉपर सल्फेट एंड फोर्थ कॉपर डाइऑक्साइड। चार ऑप्शंस इसने हमें दिखाए हैं, चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है बताइए। रिएक्शन हमारी है Cu प्लस कॉपर प्लस साथ में हमने कहा एयर पास किए, यानी कि ऑक्सीजन इसके साथ में हमने पास किए, तो बना हमारे पास में CuO2 है, यहां भी 2 लगाया और 2 हमने यहां लगाया। ये रिएक्शन हमारी इसकी बनती है और इस रिएक्शन के थ्रू बताओ क्या बना? कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। जब कॉपर ऑक्साइड है इसका मतलब ऑप्शन 1 इसका करेक्ट है, कॉपर ऑक्साइड रिएक्शन, ठीक है। जनरली ये रिएक्शन भी आती है एग्जाम्स में, किसी ना किसी तरीके से घुमा फिरा के देते हैं। नेक्स्ट हमारा 15th क्वेश्चन, जो 15th MCQ है वो है AgCl and AgBr are kept in dark color bottles to cut off light, otherwise they, पहला ऑप्शन दिया है इसने react with air to decompose into their constituents, ठीक है। सेकेंड decompose to their components in the presence of sunlight. नेक्स्ट
absorb light and perform an endothermic reaction, and finally none of the above। चारों में से फटाफट देखिए कौन सा क्वेश्चन सही है। क्वेश्चन इसने, मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं। इसने कहा सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड को डार्क कलर बॉटल्स के हम अंदर रखते हैं, किस लिए रखते हैं, क्यों रखते हैं? इसने कहा ताकि हम लाइट को कट ऑफ कर सके। नहीं तो क्या होगा, अगर लाइट के कांटेक्ट में जैसे ही वो आएंगे तो क्या होगा, वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो ये यानी कि इसका मतलब लाइट के कांटेक्ट में आने पर अगर वो डिकम्पोज हो रहे हैं, टूट रहे हैं अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, तो इसका मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, लाइट के साथ में हो रही है। दैट्स व्हाई इट इज फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, और क्या हो रहा है, ऑप्शन कौन सा सही है? डिकम्पोज टू देयर कंपोनेंट्स इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी ऑप्शन सेकंड हमारा इसमें, इस केस में 15th क्वेश्चन का ऑप्शन सेकंड हमारा करेक्ट है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 16th है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस कैन टेक प्लेस, यानी ये बोल रहा है क्या इनमें से कोई रिएक्शन, एक रिएक्शन ऐसी है जो होगी और एक है जो नहीं होगी। इंपॉर्टेंट है रिएक्शन, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल है। पहला इसने कहा Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, फर्स्ट ऑप्शन में, और सेकंड में इसका बिल्कुल उल्टा कर दिया। इसने क्या किया, Cu प्लस FeSO4 गिव्स CuSO4 प्लस Fe। कौन सी रिएक्शन है ये? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सिंपल से एक फॉर्मूला है कि हाईली रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो यहां पर हम देखेंगे कि कौन सी हमारी मेटल ऐसी है, दोनों में दो मेटल्स हैं Fe एंड Cu, इन दोनों में से रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव मेटल कौन सी है? देखिए फटाफट, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, चेक कीजिए फटाफट कौन सी चीज है। सिंपली आयरन हमारी मोर रिएक्टिव है कॉपर से। ठीक है, तो रिएक्शन में हमारा क्या होगा, इसमें ऑप्शन जो दिए हैं, फर्स्ट का A, सेकंड का B, थर्ड का बोथ एंड फोर्थ का नन, यानी कि बोथ और नन का तो कोई मतलब ही नहीं बैठता। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो इनकरेक्ट है। फर्स्ट और सेकंड ऑप्शंस में से हमें चेक करना है कौन सा ठीक। Fe बिल्कुल ठीक है, Fe हमारी मोर रिएक्टिव मेटल है। दैट्स वाई हमारा ऑप्शन जो इसने दिया है, हमारे फर्स्ट पहली वाली रिएक्शन जो है Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu, जो ऑप्शन दिया हुआ है इसने, ये ऑप्शन हमारा टिक रहेगा। ये ऑप्शन 1 हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन कहता है, ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट इन बॉइलिंग ट्यूब, कॉपर ऑक्साइड, ऑक्सीजन गैस एंड ब्राउन गैस X इज फॉर्म्ड, आइडेंटिफाई द ब्राउन गैस X। तो आइडेंटिफाई करने जो हमारी ब्राउन कलर की जो गैस है इसमें वो कौन सी है, क्या क्या चीजें रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है, सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले इसने कहा कि ऑन हीटिंग ब्लू कलर्ड पाउडर ऑफ कॉपर नाइट्रेट। कॉपर नाइट्रेट क्या होता है? कॉपर नाइट्रेट CuNO3 होल ट्वाइस, CuNO3 होल ट्वाइस। और इसके साथ में इसने कहा ऑन हीटिंग, यानी इसको हमें डायरेक्ट हीट करना है, ये हमने हीट किया। ऑन हीटिंग ऑफ कॉपर नाइट्रेट ऑक्सीजन गैस, पहले इसने बताया कॉपर ऑक्साइड यानी कि CuO प्लस ऑक्सीजन गैस O2 एंड प्लस जो हमारे पास में एलिमेंट है जो हमें रिकॉग्नाइज करना है, कौन सा एलिमेंट हमारा या कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, गैस है, इसने ये भी बताया विच गैस इज फॉर्म्ड। और ये ब्राउन गैस है, ब्राउन कलर की गैस है जिसको इसने X कहा है, X। तो X की जगह पे हमें गैस लिखनी है, कौन सी लिखेंगे? हम देखते हैं कॉपर नाइट्रेट Cu, ठीक है, ऑक्सीजन ये रही, बचा क्या? NO2 यानी कि NO2 गैस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करें तो सिंपली अगर बैलेंसिंग इसकी चेक करते हैं तो O2 यहाँ पर O के 3 है, 2 3 जा 6, तो यानी इस केस में यहाँ पर हम लगा सकते हैं 2, कॉपर के साथ में यहाँ पे 2 लग गया है तो यहाँ पर भी आएगा 2, बाकी NO2 एंड ऑक्सीजन और साथ में नाइट्रोजन में 2 2 जा 4, 3 2 जा 6
NO2, नाइट्रोजन 2 2 4 हो चुका है, 4 बैलेंस हो गया रिएक्शन, 2 कॉपर नाइट्रोजन 2 2 4 2 2 4 ऑक्सीजन 3 2 6 2 12 और यहाँ पर हो गई है 2 + 2 4 एंड 4 2 8 + 4 12 यानी रिएक्शन बैलेंस हो चुकी है। तो ये हमारा ऑप्शन आया NO2 यानी ऑप्शन हमारा सेकंड ऑप्शन जो हमारा वो 2 है, इस केस में करेक्ट है, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट, NO2 गैस। क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, बस खाली माइंड, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए आपका, उस समय पे माइंड आपका प्रॉपरली बिल्कुल क्वेश्चन के डीप आपको पेनिट्रेट करना है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, इधर उधर नहीं बहकना उस समय पे, और क्वेश्चन में टाइम जरूर देना, थोड़ा सा टाइम जरूर दो। बेशक MCQs है, आपके बोर्ड में MCQs आ रहे हैं इस बार, पर ये नहीं कि MCQs को देख के फटाफट किसी तरीके से टाइम निकाल दो, क्वेश्चन को देखते एकदम से ये तो मैंने किया हुआ इसका आंसर ये और फट से एकदम से लिख दिया, नहीं, थोड़ा सा टाइम दो उसको, क्वेश्चन को जरूर दो, ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ा जरूर टाइम दो, उसको समझ लो, समझने के बाद ही उसको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है फिर क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन कहता है फोटोसिंथेसिस इज एन डैश रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस किस टाइप की रिएक्शन है? फोटोसिंथेसिस ऑप्शन दिए इसने, एक्सोथर्मिक, सेकंड दिया एंडोथर्मिक, नेक्स्ट डिकम्पोजिशन एंड फाइनली इसने कहा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए फटाफट कौन सी रिएक्शन हो सकती है, कौन कौन सी है। फर्स्ट इसने कहा एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिकम्पोजिशन एंड फाइनली कॉम्बिनेशन। क्या रिएक्शन है, होता क्या फोटोसिंथेसिस रिएक्शन में था क्या? रिएक्शन देखते हैं, फटाफट लिखना शुरू करते हैं। फोटोसिंथेसिस में सनलाइट के अलावा क्या क्या चीजें, वाटर से हमने, एयर से क्या लिया था, एयर से हमने ली थी CO2, प्लांट्स लेते हैं, प्लस वाटर लेते हैं H2O जमीन से, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, क्लोरोफिल इनके पास में होती है, प्लांट्स के पास, सनलाइट इन्होंने एटमोस्फेयर सन से ली, है ना, और बनाते क्या है ये, ग्लूकोज C6H12O6, ग्लूकोज, एंड फाइनली क्या निकालते हैं ये, इनका जो एक्सपेल करते हैं ये करते हैं ऑक्सीजन 6O2। तो 6 कार्बन डाइऑक्साइड 6H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल दे गिव्स ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन गैस। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन क्या था, इसने पूछा था फोटोसिंथेसिस किस टाइप की रिएक्शन है। तो यहां पर क्या हो रहा है, पर सन से लाइट को एब्सॉर्ब किया गया, क्योंकि लाइट एब्सॉर्ब की गई है सन रेज, और वो क्या है, उसमें सन रेज में हीट होती है, एनर्जी होती है, वो एब्सॉर्ब की गई है, और जब जिस रिएक्शन में हीट एब्सॉर्ब की जाती है या एनर्जी एब्सॉर्ब की जाती है उस रिएक्शन को हम कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इट मींस इसका करेक्ट आंसर है नंबर ऑप्शन 2, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। नेक्स्ट आता है फिर क्वेश्चन नंबर 19th। क्वेश्चन नंबर 19, डाइजेशन ऑफ फूड इज एंड डैश रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर बच्चे इसका गलत आंसर देते हैं, अभी भी काफी जनों ने गलत दिया होगा आंसर इसका। ज्यादातर सब लोग कहते हैं इट इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, लेकिन फूड क्या हो रहा है यहाँ पर, टूट रहा है अपने कंपोनेंट्स में। दैट्स वाई यहाँ पर जो ऑप्शन इतने हमारे जो दिए हुए हैं, इसने दिया है एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिकम्पोजिशन एंड कॉम्बिनेशन। इसमें जो रिएक्शन जो हो रही है वो हो रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फूड टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ये, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन का ऑप्शन जो है वो हमारा है थर्ड, यानी कि ऑप्शन थर्ड जो है वो हमारा करेक्ट है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। एंड अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20। ओके, 20 नंबर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में इसने कहा रेस्पिरेशन इज एन डैश रिएक्शन। जो सबको पता है रेस्पिरेशन क्या होता है, एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, डिकम्पोजिशन या कॉम्बिनेशन। ऑप्शंस वही सारे के सारे हैं, रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन के केस में होता क्या है, रेस्पिरेशन रिएक्शन में हो क्या रहा होता है, सेल्स में एनर्जी जनरेट हो रही होती है,
माइटोकॉन्ड्रिया में वर्क चल रहा होता है, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया जब वर्क करता है तो क्या जनरेट करता है, एनर्जी, यानी कि एटीपी की फॉर्म में एनर्जी जनरेट हो रही होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। हमने पढ़ा था ये चीज लास्ट ईयर क्लास 9th में। माइटोकॉन्ड्रिया में जनरेट होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था इसका, इसकी डबल वॉल होती है, डबल लेयर्ड वॉल, जो ये चीज कर रही थी, बना रही थी, एटीपीज वगैरह जनरेट कर रही थी, है ना। इस तरीके का इसका डायग्राम था माइटोकॉन्ड्रिया का, इस तरीके का डायग्राम था कुछ इसका, और ये जनरेट कर रही थी एनर्जी, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी की फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो रही थी, एनर्जी जनरेट हो रही है, बन रही है एनर्जी, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को हम कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। एनर्जी जनरेट कर रहा है यानी कि फॉर्म हो रही है, एनर्जी फॉर्म हो रही है, निकल रही है एनर्जी, तो इसीलिए इसका ऑप्शन कौन सा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो ये रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ऑप्शन फर्स्ट है, तो इसका मतलब हमारा फर्स्ट ऑप्शन इसमें सही है। तो आज हमने किए फर्स्ट 20 क्वेश्चंस हमने किए एमसीक्यूज। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था चैप्टर फर्स्ट केमिस्ट्री, केमिकल इक्वेशंस एंड रिएक्शंस का, हमने फर्स्ट पार्ट किया। आगे के क्वेश्चंस, काफ़ी सारे क्वेश्चंस और भी हैं, काफ़ी सारे और एमसीक्यूज हैं हमारे पास में, बड़े इंपॉर्टेंट, एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे, इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपके जो है वो इसमें लगेंगे जरूर, ठीक है। मेहनत करते रहिए, सारे एमसीक्यूज अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अच्छे नंबर लेके पास होना है इस बार एमसीक्यूज में। सो जल्दी 1 आध दिन के अंदर ही आऊँगा मैं लेके दूसरे एमसीक्यूज लेके बाकी, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।